निदान में सीपैप की मशीन है। डॉक्टर कांतरू, ये मशीन किन के लिए है? क्या हर एक स्लीप एपनिया के पेशेंट को मशीन लगानी ज़रूरी है? देखिए इसमें जब हम जैसे आपने बताया स्लीप स्टडी करते हैं तो उसमें एक स्केल निकालते हैं जिसका नाम होता है एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स, यानी कि कितनी बार आपको आपकी सांस जो है वो कम होने के कारण आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है और आपकी नींद टूटती है। तो यदि ये मॉडरेट या सीवियर लेवल का एएचआई इंडेक्स होता है, जिसका मतलब ये है कि 15 से ऊपर का आपका एएचआई इंडेक्स आ रहा है, जो कि वेरी कर सकता है, ऊपर की लेवल 100 120 तक भी जा सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स में सीपैप देखा गया है एक बेस्ट मोडालिटी होती है। और जितनी भी स्टडीज मेडिकल साइंस में हुई हैं, सबसे अच्छा तरीका पेशेंट के निदान का सीपैप ही होता है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर से एक मशीन आपके अंदर हवा फेंकती है जिससे कि आपकी सांस की नली पिचकती नहीं, खुली रहती है और इस चीज का निदान हो जाता है। जी। वहीं तो दूसरी तरफ यदि माइल्ड लेवल का स्लीप एपनिया है, यानी 15 से नीचे का आपका एएचआई इंडेक्स है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस और ठीक है, दूसरे कुछ ठीक है। सर्जिकल तो टेक्निक्स आते हैं। और डॉक्टर राजपूत ये बताइए, जो लाइफस्टाइल चेंजेस वाला जो एरिया है, उसमें क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स उन लोगों को जिनको शुरुआत हो? तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट एंड थिक नेक इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो वेट रिडक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि जो साइज जो अपर एयरवे का है जो छोटा हो गया, अगर वहां से फैट कम हो जाए, बाकी बॉडी की फैट को भी अगर कम कर लिया जाए तो उससे स्नोरिंग कम हो सकती है और स्लीप एपनिया भी इम्प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए वेट रिडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग कि वेट कितना ज्यादा है। जी। उस वेट को कम करने के लिए डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, और जिसको वजन 150-200 किलो पे है तो some लोग बेडियाट्रिक सर्जरी भी करवाते हैं। और बेसिकली लाइफस्टाइल में अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करनी। जी जी। तो ये सारे रिकमेंडेशंस जो हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस के लगभग हर बीमारी में आते हैं। वजन एक बड़ा कारण माना जाता है, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं। डॉक्टर कोहली, आपकी क्या सलाह होगी? अगर आपने सुना परिस्थिति क्या है और उसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के किस तरीके, उसकी ज़रूरत क्या है, वजन घटाना वगैरह, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ज़रूरी हैं। ये तो किसी भी कोई भी शास्त्र में देखेंगे, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, कहीं भी लाइफस्टाइल चेंजेस से कोई डिनायल नहीं है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ आयुर्वेद की विशेषता है कि हम लोग पंचकर्म करवाते हैं। पंचकर्म से शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि होती है। तो उसमें श्वसन नलिकाओं का अवरोध है, जो ब्लॉकेज की बात हो रही है वो ठीक हो रहा है। उसमें स्पेशली हम लोग नस्य एक ट्रीटमेंट है, हमारे कोहली आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर में ही हम लोगों ने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है, जिसमें हम लोग नस्य देते हैं, बस्ती देते हैं और शिरोधारा देते हैं, ताकि अच्छी नींद आ सके, डीप स्लीप भी आ सके और एपनिया भी कम हो। तो नस्य से वो अवरोध दूर होता है। एनीमा से हम लोग पूरा ये जो घटनाक्रम हो रहा है श्वसन नलिका का अवरोध का, वो वायु का अवरोध हो रहा है बेसिकली, उसको क्लियर करने के लिए बस्ती का देना। बस्ती यानी हम लोग एनीमा ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेद में एक विशेषता है जो डिटॉक्स करने के लिए यूज की जाती है, वो एनीमा ट्रीटमेंट्स दे के उस वायु को नियंत्रित किया जाता है और इस स्लीप एपनिया को ठीक किया जाता है। जी। हमारे यहाँ डेली काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, हम लोग ठीक करते हैं और हर आयुर्वेद का चिकित्सक इसको इसी प्रकार से ठीक करता है। जी। तो ये एक, चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए डॉक्टर कोहली आपको रोक रहा हूँ, लेकिन जो डॉक्टर कोहली बता रहे हैं वो एक विस्तृत चीज़ है। आप अगर आपको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है, सीपैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आप सीपैप आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो भी अगर आपको चेंजेस या आप अपने तरीके से उसको और बेहतर करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद के पास जा सकते हैं। समय लगेगा, समझेंगे आपको, आपकी प्रॉब्लम को, तो उसके हिसाब से ये लोग भी दे सकते हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।